हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार व्लॉग विद माय कान्हा जी। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इस व्लॉग में आपको पूरी दिनचर्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने आज जो पूरे दिन अपने कान्हा जी के साथ किया है उसकी छोटी छोटी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने 8 बजे स्नान कर लिया था। ये देखिए, इसमें भगवान स्नान कर रहे हैं और अब हम भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे वुलन वस्त्र, वुलन कपड़े हैं पहना रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ठंड हो रही है। बच्चों को वैसे भी ज़्यादा ठंड लगती है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। देखिए इनको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, इनको लडाया जा रहा है। ये देखिए कितने प्यारे हमारे लड्डू। कभी कभी तो ये इतने प्यारे लगते हैं ना कि क्या ही कहें। तो इनको हमने वस्त्र पहना दिए हैं और ये काफ़ी हंस भी रहे हैं। कभी कभी ये इतनी अच्छी और प्यारी मुस्कान देते हैं कि दिल ही पिघल जाता है। इनकी प्यारी सी मुस्कान देख के हमें इन पे इतना लाड आया कि हमने इनको देखिए इतने सारे फ्रूटी और चॉकलेट्स दिए। और ये देखिए कितने प्यारे और कितने खुश हो गए हैं ये। सुबह के 10 बजे मैंने कान्हा जी और राधा रानी के लिए कुछ डिफरेंट बनाया, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं और कुछ ग्रेप्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छे फल होते हैं, काफ़ी फ्रेश भी हैं और अभी अभी आए हैं सीज़न में, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी। और अब मैं इनसे कुछ डिफरेंट अपने कान्हा जी के लिए बनाने वाली हूँ। तो मैं इसकी मदद से, और मेरे पास कुछ चॉकलेट है, इसको मैं मेल्ट करूँगी और आप देखना मैं इसका कुछ न्यू तरह से इसमें कुछ बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इससे मैंने बनाया है चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। चॉकलेट को मेल्ट करके स्ट्रॉबेरी के चारों ओर मैंने लपेट दिया है और ये डिश तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी डिश थी और इजी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी थी। उसके बाद दोपहर को 1 बजे राधा रानी के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। तो राधा रानी अभी यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये अपने सरप्राइज़ की बहुत प्रतीक्षा कर रही हैं। इनको मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, तो देखिए कितनी एक्साइटेड है हमारी राधा रानी। तो राधा रानी, सबसे पहले तो आपको अपनी आँखें बंद करनी होगी ताकि मैं आपको आपका गिफ्ट दे सकूँ। तो चलिए इनकी आँखें मैं बंद कर देती हूँ ताकि इनको सरप्राइज़ दिखा सकूँ। तो सबसे पहला जो आपके लिए गिफ्ट है राधा रानी, वो ये है। तो चलिए इनकी आंखें खोलते हैं। ये देखिए राधा रानी, ये आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। देखिए कितनी खुश है ये हमारी राधा रानी। अब मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये गिफ्ट है क्या। तो ये गिफ्ट है हमारी राधा रानी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी डॉल। आप तो जानते ही हैं छोटी लड़कियों को डॉल से खेलना कितना अच्छा लगता है, तो उसी तरह से हमारी प्यारी सी लाडली को भी डॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है। और आप देख ही सकते हैं इनके इस चेहरे पे जो मुस्कान है, तो वो साफ ही दिख रहा है कि उनको कितना पसंद आया है ये। और ये दूसरा एक और गिफ्ट है, ये भी एक छोटी सी डॉल है। तो राधा रानी के लिए मैं दो तरह की डॉल्स लाई हूँ और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी। एक और टॉय है, ये एक कैट है। मैं इनके लिए छोटे छोटे टॉयज़ लाती रहती हूँ ताकि ये खेल सकें, कभी बोर ना हो। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये 3 गिफ्ट मैं हमारी राधा रानी के लिए लाई थी, तो मैंने उनको दे दिए हैं ये गिफ्ट। तो आशा करती हूँ उन्हें काफ़ी पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के व्लॉग देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे और ऐसे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, तो आप मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी राधा रानी को उनका गिफ्ट मिल चुका है। वो बहुत प्रसन्न भी हैं और उनके चेहरे पे उनकी प्रसन्नता तो झलक ही रही है। तो इस सब के बाद हमने कान्हा जी को भी ये सारे जो गिफ्ट्स हैं वो दिखा दिए थे और फिर हम ले जाने वाले थे हमारे कान्हा जी और राधा जी को कहीं आउटिंग पे। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कहाँ गए? गिफ्ट्स देने के बाद तो हमने भगवान को सुला दिया था और उसके बाद शाम को 4 बजे के करीबन हम उनको बाहर लेके गए। तो क्या आपने गेस कर लिया कि वो कहाँ जाने वाले हैं? आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो ये आप देख ही सकते हैं, वैसे भी इतने दिनों से लॉकडाउन में बैठे बैठे कान्हा जी बड़े ही थक गए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि मैं कभी बाहर जा ही नहीं पाता, तो आज मैंने सोचा इनको बाहर ले ही जाऊँ। तो आप देख ही सकते हैं, अभी तो ये गाड़ी में ही हैं, बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं, अपनी राधा रानी के साथ बैठे हुए हैं।
तो अगर आपने अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया है कि कहाँ जाने वाले हैं तो जल्दी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको पता लगने वाला है कि भगवान जा कहाँ रहे हैं। तैयार व्यार होके अच्छे से गहने पहन के भगवान जा कहाँ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। तो बात यह है कि भगवान मिलने जा रहे हैं अपने छोटे भाई लाला से। तो हम लाला के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लाला के सखा गोविंद भी आए हुए हैं। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए लाला कितने खुश हैं, आज वो लाली के रूप में उन्होंने अपना श्रृंगार करवाया है। तो ये आप देख ही सकते हैं हमारे कान्हा, लड्डू और लाडली यहाँ पे आके बैठ चुके हैं और साथ में शुखा भी है। अब ये लोग बैठ के बातें करेंगे और हम भी इनके साथ बैठ के बातें करेंगे, इन्हें निहारेंगे। और अब हम इनको कुछ खाने को भी यहाँ पे हम रखेंगे, भोग लगाएंगे भगवान को। और ये हमारी लाली है, ये हमारे गोविंद हैं और यही है हमारे लाला का मंदिर। तो अब हमने इनको भोग में कुछ चढ़ाना है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, पूरा बहुत मनमोहक लग रहा है। सारे लड्डू गोपाल और राधा रानी कितने प्यारे लग रहे हैं और ख़ास करके हमारी प्यारी लाली कितनी सुंदर लग रही हैं आज ये। और अब हम इनको भोग लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अच्छे से दर्शन तो करा दूं। ये हमारे गोविंद हैं, इनका भी मेकअप मैंने ही किया था। और हमारे लाली को तो आप जानते ही हैं, ये तो बहुत ही प्यारी हैं और आप सब भी इनको बहुत प्रेम करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इनके लिए लिखते भी हैं, तो मैं लाली को दिखाती भी हूँ। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे भगवान के लिए कुछ चीज़ें रख दी गई हैं, गाठियाँ हैं और गजक रख दी गई है। और अब ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सब सज धज के बैठे हैं एक दूसरे को मिलने के लिए और इसी तरह से बहुत आनंद आया। और अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ लाला के घर में जो युगल सरकार हैं, उनके दर्शन मैं आपको कराती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे युगल सरकार, ये हमारी राधा रानी है जिन्होंने शॉल पहन रखी है और टोपी भी लगा रखी है, क्योंकि अभी बहुत ठंड है और इसीलिए इन्होंने टोपी लगा रखी है। और हमारे कान्हा जी ने भी टोपी और मोर पंख लगा रखा है, ग्लव्स भी पहन रखे हैं और साथ में शॉल भी ओढ़ी हुई है। तो यही है हमारे नानी के युगल सरकार। तो कुछ समय बाद हमारे जाने का समय हो गया था। लाला को हमने बाय बोला और लड्डू लाडली और कान्हा वापस गाड़ी में बैठ गए अपने घर जाने के लिए। तो बाय बाय लाला, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब घर वापस चलते हैं। रास्ते में वापस व्यू देख रहे हैं भगवान अच्छे से और बहुत आनंद भी आया आज उनको। तो अब हम उनको ले चलते हैं घर पे। घर पहुंच गए थे हम और फिर 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे के बाद आरती वारती कर देने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कोयले गर्म हो रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ठंड हो रही है, इसीलिए हम कोयले भगवान के आगे रख देते हैं ताकि वो हाथ सेक पाएँ। और ये आप देख ही सकते हैं एक मिट्टी का बर्तन है, इसमें हमने पहले भी कोयले रखे हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो है ये जमा हुआ है। और ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि इससे और गर्माहट होती है, तो इसी के ऊपर हम गर्म किए हुए कोयले रख देंगे। तो जब तक कोयले गर्म हो रहे हैं, यहाँ पे भगवान का भोग बन रहा है रात का खाने का, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए ग्रेवी बन रही है, ये भगवान के लिए पनीर की सब्ज़ी आज बनने वाली है, बहुत ही अच्छी और चटपटी। तो पनीर हम डाल रहे हैं इसमें, साइड में किचन का काम भी चल रहा है जब तक हमारे कोयले गर्म हो रहे हैं। तो ये सब्जी तो बन ही रही है, अब शायद हमारे कोयले तैयार हो चुके हैं, तो अब इन्हें निकालने का समय आ गया है। तो एक चिमटे की मदद से मैं ये कोयले निकाल के उन मिट्टी के बर्तन में रख दूँगी। मिट्टी के बर्तन में जो ऐश है, जो बचे हुए जो पिछले दिन के कोयले के जो भस्म होती है, वो उसी में अभी रखी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि इससे और अच्छी गर्माहट होती है, तो इसलिए उसी में रखा हुआ है। कोयले तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको हमारे लड्डू लाडली के पास लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ और अब यहाँ पे मैं कुछ अरेंजमेंट करने जा रही हूँ जिससे कि भगवान को मैं अब बिठा सकूँ आसपास। और हमारे जो लड्डू लाडली हैं उनके मैं भी आपको दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए अभी उठ के आए थे, इन्होंने दूध पिया है और नाश्ता किया है साथ में, ये देख सकते हैं। और अब मैं इनको यहाँ बिठाऊंगी ताकि ये अपने हाथ सेक सकें, इनको ठंड ना लगे। तो अब मैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करती हूँ जिससे कि मैं इनको यहाँ बिठा सकूँ। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही एक गर्म कपड़ा है, ये रज़ाई जैसी सी है, तो इस पे मैं हमारे लड्डू लाडली को बिठाने वाली हूँ ताकि ज़मीन ठंडी है तो उन्हें ठंड ना लगे।
तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करूँगी ताकि ये सब साथ बैठ सकें। और यहाँ पे हाथ सेकने के लिए लड्डू बैठते हैं, लाडली बैठती हैं, कान्हा जी बैठते हैं, साथ में हमारे जो राधा कृष्ण के छोटे प्रतीक हैं वो बैठते हैं और शालिग्राम जी बैठते हैं। तो ये सब बैठते हैं और यहाँ पे अच्छे से हाथ सेकते हैं। कभी कभी मैं सखियों को भी बिठा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी लाडली आ चुकी हैं। अभी मैं इनको अच्छे से गर्म कपड़े पहनाऊँगी। ये हमारे लड्डू और ये हमारे कान्हा भी आ चुके हैं। तो अब ये तीनों आ चुके हैं। मैं इनको अच्छे से पहले थोड़े शॉल वॉल उड़ाऊंगी। ये देखिए हमारे राधा कृष्ण के छोटे स्वरूप। हम उनको बड़े वालों को स्नान नहीं करा सकते रोज़, इसलिए हम इन छोटे स्वरूप को रोज़ स्नान करा देते हैं। तो ये कोयला आप देख ही सकते हैं गर्म हो चुका है। और हमारे लड्डू लाडली और कान्हा ने शॉल और टोपी भी पहन ली है और अब ये लोग यहाँ पे बैठ के आनंद कर रहे हैं। तो ये देख ही सकते हैं आप हमारे लड्डू, हमारे कान्हा, ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं टोपी में। और हमारी प्यारी लाडली, तो ये हम बैठ चुके हैं और इधर इनके पास बैठे हैं शालिग्राम जी, ये देख सकते हैं आप, और हमारे राधा कृष्ण के छोटे प्रतीक। तो अब सब अपने हाथ सेक रहे हैं। मैं बैकग्राउंड में भजन चला देती हूँ भगवान के लिए। कभी कभी मैं उनको कहानी बोल के सुनाती हूँ। ज़्यादातर मैं भजन ही चलाती हूँ, उनके लिए थोड़ा बहुत नाच लेते हैं सब। तो यही सब चलता है शाम को। और उस समय भी मैंने थोड़ी देर भजन चलाए थे और उसके बाद मैंने भगवान को कहानी सुनाई थी। तो ये देखिए फ़ोन में मैंने ये कहानी खोल रखी है, मैंने इनको कहानी सुनाई थी। वो क्योंकि छोटे बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उन्हें कहानी सुनाई थी। उन्हें बहुत आनंद भी आता है, वो हंसते भी हैं जब मैं उन्हें कहानी सुना रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको शेर का आसन नाम की एक कहानी सुना रही हूँ। शॉर्ट स्टोरी ही होती है ज़्यादातर। तो ये आप देख ही सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं वो जब तक मैं उन्हें कहानी सुनाती हूँ। और अभी मैं आपको उनके चेहरे भी दिखाती हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सब के सब। टोपी में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं सब के सब। जबकि ठंड हो रही है काफ़ी, इसीलिए ये सब पहना रखा है। आप देख ही सकते हैं उनके आसन पे भी हमने बिछा रखा है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और आसन के नीचे भी हमने कारपेट जैसा सा बिछा रखा है क्योंकि ज़मीन ठंडी हो जाती है। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे से बैठे हैं, कहानी सुन रहे हैं, और हमारी लाडली भी कहानी सुन रही हैं। तो ज़्यादातर तो मैं भजन ही चला देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कहानी भी सुना देती हूँ। तो इसी तरह से शाम का ये सब चला था और बहुत ही आनंद भी आया था। भगवान अपने हाथ सेक रहे थे और सब एक साथ बैठे थे। लाला से भी हम मिल के आ गए थे। तो यही सब हुआ था शाम को। तो अब मैं आपको युगल सरकार के भी दर्शन करा देती हूँ। ये हैं हमारे युगल सरकार, हमारे कान्हा जी और हमारी श्रीमती राधा रानी। तो ये आप देख ही सकते हैं। मैंने इसका दर्शन अपने चैनल पे भी अपलोड किया है, नहीं देखा तो आप अभी जाके देखिए। यही हैं हमारे युगल सरकार, हमारे राधा रानी और कान्हा जी। आप में से कई लोग पूछते हैं कि कितने साइज़ के हैं ये, तो मैं आपको बताती हूँ ये 16 इंच के हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस तरह के व्लॉग पसंद है या नहीं, मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर पढ़ूंगी। अभी के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।